हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हिंसा भड़की, जिसके बाद दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने लगातार यहां पर सख्ती की, लेकिन आज स्थिति क्या है? इस वक्त मैं नूंह के ही खेड़ला गांव में मौजूद हूं और जिस जगह पर आप मुझे चलते हुए देख रहे हैं, इसे पंडित मोहल्ला कहते हैं। हिंदू परिवार इधर रहते हैं और अब मैं पहुंच गया हूं यहां के पंडित चौपाल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही समुदायों के लोग एक साथ आपको बैठे हुए दिखाई देंगे, बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। और इन लोगों से बातचीत करना ऐसे में इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक बार फिर से 31 अगस्त से पहले और सावन के ही महीने में फिर उसी जगह से जहां से तनाव और हिंसा की शुरुआत हुई, वहीं से एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है। प्रशासन से अनुमति भी मांगी जा रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है? क्या एक बार फिर से यात्रा निकलने से दोबारा तनाव हो सकता है या फिर लोग इसका स्वागत करेंगे? सबसे पहले हम लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर अपना नाम बताएं। देवदत्त शर्मा। देवदत्त शर्मा जी, आप नूंह के ही क्षेत्र में रहते हैं, आपको यहाँ रहना असुरक्षित लगता है, सुरक्षित लगता है? नहीं, सुरक्षित है। क्यों? देखो, हमारे यहाँ गांव के अंदर कोई दिक्कत है नहीं, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। हमारे सरपंच साहब आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। ये बोलते हैं कोई दिक्कत बताओ, कोई है? मगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन मत लेना किसी बात की, मैं बैठा हूँ जब तक। हमसे तो ये बोलते हैं ये बात, बाकी सुरक्षित बात ये है जी, थोड़ा घर है, ये है जी। हिंदू संगठन के लोग एक बार फिर चाहते हैं कि फिर उसी मंदिर से, नलहर के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाए सावन महीने में ही, 31 अगस्त से पहले। आप लोग क्या चाहते हैं? देखो, निकले तो अच्छा है जी, आपस में जो है ये भेद थे वो खत्म हो जाएंगे। होना तो कुछ है नहीं जी, निकले तो अच्छा। खेड़ला गांव के सरपंच और पूरे जिला के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, एक बार फिर से शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है उसी जगह से जहां पर हिंसा पनपी थी। आपको लगता है कि दोबारा अगर इस तरीके से यात्रा निकाली जाएगी तो फिर से वही स्थिति हो सकती है? अभिजीत जी, एक बार नहीं, सदियों से यहाँ यात्रा निकलती आई है। चाहे सिख समाज की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे गुरु पर्वों पे यात्रा निकलती है सरदारों की। मुस्लिम समाज का मुहर्रम पे जुलूस निकलता है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है। चाहे शोभा यात्रा की बात हो, सदियों से यहाँ निकलती आई है और सदियों से यहाँ निकलती रही है। हमेशा हिंदू भाइयों के जो सनातनी धर्म के लोग हैं, उनकी यात्रा का स्वागत हमेशा मुसलमानों ने करने का काम किया है। और जो मुसलमानों की ईद मिलादुन नबी की और मुहर्रम की जुलूस की जो यात्रा निकलती है, उसमें हमेशा हिंदू भाई उसका स्वागत करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर अगर यात्रा निकलती है तो मैं तो ग्राम पंचायत खेड़ला के सरपंच होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि सबसे पहले सबसे बड़ा स्वागत उस शोभा यात्रा का ग्राम पंचायत खेड़ला करेगी। मेन रोड के ऊपर जहाँ से ये निकलती है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है वो रोड। वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग और बोर्ड लगा करके ये दर्शाया जाएगा कि शोभा यात्रा का ग्राम पंचायत खेड़ला में पहुँचने पर ग्राम पंचायत खेड़ला दिल की गहराइयों से स्वागत करती है, आपका अभिनंदन करती है। और निश्चित तौर पर जो यात्रा अधूरी रह गई थी, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते और ग्राम पंचायत खेड़ला का प्रमुख होने के नाते जो यात्रा अधूरी रह गई थी, मैं उसको पूर्ण रूप से खुद साथ जाकर के व्यवस्था बना करके पूरी करवाने का काम करूंगा। क्योंकि ग्राम पंचायत खेड़ला हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक रहा है। यहाँ प्यार के संगम में लोग डूबे रहते हैं। शादियों का जहाँ मसला आता है, जहाँ घर पे दावत का मसला आता है, जहाँ घर पे बहन बेटी की मान सम्मान की बातें आप कह रहे हैं, लेकिन उसी के बीच में पत्थरबाजी और आगजनी भी हुई, ये भी एक सच है। क्या दोबारा नहीं होगी? निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन का फेलियर रहा, सरकार का फेलियर रहा। सरकार काश अगर जैसे मनु मानस सर जैसे लोगों को, बिट्टू बजरंगी जैसे लोगों को, मामन खान इंजीनियर जैसे लोगों को, जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बकवासबाजी करते हैं, चाहे मुस्लिम समाज से हैं चाहे सनातनी धर्म समाज से हैं, उनको कंडम करना था और उनकी अरेस्टिंग डालनी थी इस यात्रा से पहले। तो यह हालात नहीं बनते जिस तरीके के हालात पैदा हो गए। ये यात्रा पिछली साल भी निकली थी, पिछली साल भी ग्राम पंचायत खेड़ला ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अभी चंद दिनों पहले, इसी सावन में 15 दिन पहले जो अपनी कावड़ यात्रा समाप्त हुई है, उस कावड़ यात्रा के अंदर जिले के अंदर और नूंह ब्लॉक के अंदर सबसे बड़ी कावड़ यात्रा का प्रोग्राम और शिविर जो था वो ग्राम पंचायत खेड़ला के अंदर लगाया गया था। बड़े उत्साह के साथ उसको ग्राम पंचायत खेड़ला के मुस्लिम और हिंदू भाइयों ने मिलकर के उनका सम्मान करने का काम किया था और व्यवस्था बनाने का काम किया था। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था खुद करेंगे, स्वागत भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से यात्रा निकलेगी तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी, तनाव वाली या दंगे? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होएगी भी नहीं। हमें ऐसा उम्मीद है नहीं होएगी।
कितने सालों से आप लोग रह रहे नहीं, हैं? काफ़ी दिन से, हम तो हमारी 67 साल एज होगी, काफ़ी हमारे दादा बाबा बुजुर्ग वगैरह सारे यहाँ रहे। कभी ऐसी तनाव वाली नहीं, कभी नहीं हुआ। पहले कभी हुआ था 92 में, वो भी शांतिपूर्वक हो गया था। अब विश्व हिंदू परिषद वाले कह रहे हैं कि 31 अगस्त से पहले एक बार फिर से यात्रा निकालेंगे, सावन के महीने में ही निकालेंगे। कोई ऐसा? नहीं, निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाले, अच्छी बात है। कोई यहाँ हमारे कोई वैसे आपस में कोई देश भावना नहीं है, दोनों समुदाय में बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। और जो ये कमी रही है ना, ये प्रशासन की कमी है। ये झगड़ा नहीं होता हमारे यहाँ आपस में, बिल्कुल नहीं होता। अगर प्रशासन सख्त होती तो उसी टाइम रोक देते, तो ये बिल्कुल ही नहीं होता। एक बार अपना नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मांगे राम है, गाँव खेड़ला है। ठीक है। हाँ, पंडित। और भी लोग यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आप बताइए कि सबसे पहले तो नाम बताएं अपना। मेरा नाम ओम प्रकाश है, गांव खेड़ला का हूँ। मैं काफ़ी दिनों से ऐसे रह रहा हूँ, यहाँ कोई परेशानी नहीं किसी तरीके भी। ओम प्रकाश जी, 31 जुलाई को यहाँ पर हिंसा हुई, दंगे भड़के, आप लोग छोटे सा ग्रुप है हिंदू परिवारों का, क्या आप लोग को यहाँ पे रहने में कोई डर लग रहा है? कोई ऐसी बात है? ऐसा यहाँ तो ना कोई डर नहीं है। जो ये माहौल बिगड़ा ये बाहर के लोगों ने बिगाड़ा, गांव के लोग इसमें थे नहीं। कोई का दुक्का होएगा उसके कह नहीं सकते, लेकिन ना हाँ, क्योंकि जो गांव में हम जमींदार करते हैं, सनबान खूब आया जाए, मतलब पूरा सहयोग देते हैं हर तरह से, कोई परेशानी नहीं है। हम एक दूसरे मिलकर रहते हैं गांव में जी। एक बार फिर से शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है उसी नलहर के मंदिर से जहाँ पर ये सब चीजें हुई, तो आपको लगता है कि दोबारा अगर यात्रा निकाली जाएगी तो फिर से तनाव वाली स्थिति हो? यात्रा निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए, ऐसी कोई बात? यात्रा निकलनी चाहिए और बड़ी भक्ति के साथ निकलेगी। मुसलमान भाई साथ खूब देंगे, किसी तरह कोई दंगा फसाद नहीं होगा, किसी का सुनी भी नहीं होगी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अपना नाम बताएं। सद्दीक है जी मेरा नाम। यात्रा दोबारा निकालने की बात हो रही है, क्या फिर से तनाव हो जाएगा इसमें? नहीं है, नहीं होएगा। और पहले भी हुआ, हम तो रोड पे रहते हैं जी। हमने लड़ाई की, पता ना कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से ना है। हमारे गांव के सबसे पूछो जाए, हिंदू मुसलमान से, हमने पता ही ना जी रोड़ा कहाँ हुआ। दोबारा यात्रा निकलेगी तो आप लोग उसमें स्वागत करने के लिए हम खड़े तो जी होंगे? पहले भी स्वागत करें, और कावड़ वाला इनको हमारे शिवर में हीन बिल्डिंग में लगे, हमने पैसे भी दिए। अपने पंडित जन गैल भी रहे, अपने वाल्मीकि हैं, यहाँ सारे हिंदू हैं। हम इनके साथ रहे जी। कोई मौत है, हम ये 11 दिन बैठेंगे तो हम 12 दिन बैठेंगे इन दरी पर। हमारे कोई ऐसा रोड़ा नहीं है, ना हमारा भाईचारा जी यहाँ कोई। तमाम लोग भाईचारे की बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक कह रहे हैं या फिर दिक्कत हो जाएगी फिर से? ना कोई दिक्कत ना हो जी, बिल्कुल ठीक सही कह रहा है जी। लेकिन हिंसा तो हुई, लड़ाई झगड़ा तो हुआ, तनाव तो हुआ। इस सरकार की कमी रही ना जी, हाँ। सरकार की कमी रही, नहीं कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। लोग भी तो शामिल थे ना उसमें। अब तो बाहर के जी, पता नहीं कहाँ के, ये थोड़ी कि यहाँ के तो कोई आदमी होना, बाहर के होंगे जो कुछ। आप बताएं अपना नाम। सुनील कुमार जी। सुनील जी, आप लोग रह रहे हैं यहाँ पर, सभी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जब तनाव वाली स्थिति होती है डर लगता है? हमें तो कोई डर नहीं लगा जी, गांव के अंदर हमारा गांव में खूब सबसे प्यार मोहब्बत अच्छी है। सरपंच साहब हमारे दो तीन दफ़े मोहल्ले में आए हैं झगड़े होने के बाद, कि डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं किसी से कुछ कोई उल्टी सुल्टी कोई बात करता है, उससे या तो जिदो मत बहसो मत, डायरेक्ट मुझे फ़ोन करो, मैं आप संभालूँगा। मेरे चारों तरफ को बंदे खड़े हैं गाँव के। कोई बाहर का मनुष्य अगर आता है मोहल्ले में या पूरी बस्ती के अंदर भी, तो हम उसको टाइट करेंगे। शोभा यात्रा के समय हिंसा भड़की थी, एक बार फिर से शोभा यात्रा 31 अगस्त से पहले सावन के महीने में निकालने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है, अगर शोभा यात्रा फिर से आएगी तो क्या वही स्थिति हो सकती है दोबारा? नहीं होगी जी। क्यों नहीं होगी? वो जो लोग बाग आए थे वो बाहर के थे, हमारे गांव का कोई बंदा था नहीं उसमें। तो पहले भी हमारे गांव ने अच्छी स्वागत करा है शोभा यात्रा का भी, और कावड़ यात्रा भी जो निकलती है उसमें कोई तनाव वाली बात नहीं थी। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर हैं और काफी समय से आप लोग भी रहते होंगे। अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम माया है। माया, आपको जब ये हिंसा भड़क गई तो आपको लगता है डर अब कि कुछ ऐसा होगा तो हम लोग को भी यहाँ से जाना पड़ेगा? भाई लगा तो हर डर है, ऐसे भाई बच्चे पोती सियाणी है, सब कुछ सियाना है, दो आदमी है, अपन डर ना लगो। हम तो यहीं रहे। हाँ। मरना यहाँ, जीना यहाँ, हमारे सरपंच हमारे साथ, हमारे कोई डर ना हो। हमारे गांव का से तो कोई डर ही ना हो। और हमने कोई बाहर को आगो तो भाई मार जाओ तो मार जाओ, हमारे नहीं कोई प्यार मोहब्बत खूब अच्छी है यहाँ। मतलब नूह का कोई बंदा आपको नहीं परेशान करेगा? नहीं, नूह का भी नहीं, खेड़ला का भी नहीं करे हमने तो। कोई बाहर का आ जाए वो बेशक परेशान कर दे। अम्मा, आपको भी ऐसा ही लगता है, सुरक्षित लगता है यहाँ पे? खूब अच्छा लगे। सही लगे, हमें तो अच्छा लगे। अच्छा लगा है? आप बताइए। हमें तो खूब अच्छा लगे जी, हमें तो कोई परेशान नहीं करे।
हाँ, हम तो नुका हमें डर ही ना लगे, हम तो गए ही ना कहीं भी अपने घर ने छोड़ के नहीं। हाँ, हमारे सरपंच साहब हैं, सरपंच साहब ने हमारा साथ दिया, कई बार आए हैं हमारे मोहल्ले में। अब डरना नहीं तुम तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं, दोनों ही समुदाय के लोग हैं और दोनों समुदायों के लोगों का यही कहना है कि उन्हें किसी बात का डर नहीं लगता है। लेकिन दूसरा सवाल यह है, एक तरफ कई महापंचायतें हुई जिसमें लोगों ने कहा कि समुदाय विशेष को बाइकआउट करेंगे, लेकिन अब एक पंचायत हो रही है जिसमें लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं, एकता भाईचारा का संदेश भी लेकर बाकायदा कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यात्रा की बात, यात्रा अगर निकलेगी तो क्या वही स्थिति हो सकती है? ऐसी संभावना है? प्रशासन को परमिशन देना चाहिए? बिल्कुल परमिशन देना चाहिए प्रशासन को, ऐसी कोई संभावना नहीं है। दरअसल पहले जो जिम्मेदार लोग थे इलाके के, वो लोग सोशल मीडिया को यूज नहीं करते, जो इलाके के जिम्मेदारान लोग हैं। अब इलाके के जिम्मेदार लोगों के संज्ञान में ये बात आ गई है। अगर दोबारा यात्रा निकलती है तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारी पंचायतें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी और उस यात्रा में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का काम करेंगी, व्यवस्था बनाने का काम करेंगी, क्योंकि सदियों से ये यात्रा निकलती आई है। आज दिक्कत यहाँ आ रही है जहाँ सरकार का फेलियर था, जहाँ प्रशासन का फेलियर था, आज भी प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है। आज नाजायज लोगों की धरपकड़ हो रही है। अभी मेरे साथी ओम प्रकाश जी कह रहे थे, मेरे बड़े भाई हैं ओम प्रकाश जी, मेरी पारिवारिक संबंध है इन लोगों से, ये बात कह रहे थे कि बाहर के लोग थे। मैं ये मानता हूं कि मेरे गांव के लोग भी होंगे उसके अंदर, मैं ये नहीं मानता कि मेरे गांव के लोग नहीं होंगे उन उत्पत्तियों के अंदर। साथ में जो दंगाई थे, जो झड़प करने वाले लोग थे, उन लोगों के साथ मेरे गांव के लोग भी होंगे। मैंने प्रशासन के साथ में डीसी साहब और एसपी साहब के साथ में मेरी बात हुई, सारी सरपंच एसोसिएशन की जब मीटिंग हुई, मैंने ये बात रखी कि आप चिन्हित करके दें इन नामों को, आपके गांव से ये लोग हैं, फोटोज हैं, आपके गांव के लोग इनको पहचानने का काम करें। हम इन लोगों को पहचानने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे उनको पकड़कर देने का काम करेंगे। उनको खाप पंचायतों ने भी एक बैठक की, किसान संगठन भी सामने आया, कई सामाजिक संगठन भी सामने आया है जो कि एक कैंपेन चला रहे हैं पूरे हरियाणा में, जगह जगह जाके जिलों में, और वो कह रहे हैं कि एकता और भाईचारा स्थापित किया जाए और जो आरोपी हैं, जो मुख्य नाम है, उनको गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। उसको कैसे देखें? बिल्कुल निश्चित तौर पे 30 खापों ने पंचायत की है, किसान मोर्चा उसके साथ में है और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के साथ बैठ करके मीटिंग कर रही है। मेरी बराबर खाप के अध्यक्षों से बात हो रही है, खाप के चौधरियों से बात हो रही है और वो खानदानी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो धरातल ग्रामीण आंचल के प्यार को और सम्मान को लोग जानते हैं। वो खापों के लोग स्वाभिमानी लोग हैं, सम्मान के साथ जीने वाले लोग हैं। उन्हें पता है कि ये जो प्यार का गुलदस्ता है, जिसे हिंदुस्तान को तरह तरह के फूलों से सजाया गया है, जब ये फूल सजेंगे तभी सज सकते हैं। सब सारी कम्युनिटी के लोग एक साथ रहेंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पे जिला सरपंच एसोसिएशन और हरियाणा सरपंच एसोसिएशन खापों का स्वागत करती है। इस सम्मान का हर जिले में जाकर इस मुहिम को चलाएंगे तो एक प्यार का संदेश जाएगा, एक भाईचारे का संदेश जाएगा। जो घाव हुए हैं कुछ साथियों के, उनके घावों पे मरहम लगाने का काम होगा, उनको भरने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, तो अब एकता और भाईचारे का संदेश उसी जगह से जहां पर एक दिन के लिए हिंसा भड़की और पूरे देश में ये संदेश गया कि दो समुदायों के बीच में तनाव है, लेकिन अब यहीं के लोगों का ये कहना है दोबारा यात्रा निकलती है तो स्वागत करेंगे, सामने खड़े रहेंगे और सुरक्षा भी देंगे। इस तरह की बात अब नूंह से ही हो रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल के साथ नूंह से मैं अभिजीत ठाकुर।